हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि वर्नियर कैलिपर का क्या कॉन्सेप्ट है। अब वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड जेईई एडवांस्ड में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। केवल उन क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करना है, उनसे ये भी सीखना है कि जेईई एडवांस में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, क्या उसकी अप्रोच रहती है और क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए। वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछता है या सिंपल क्वेश्चंस पूछता है। तो मैं एक बात यहाँ पर क्लियरली कहना चाहूंगा कि जेईई एडवांस कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब तुम बोलोगे जेईई एडवांस जैसे डिफिकल्ट एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, मेरा कहने का मतलब है कि वो कंसेप्चुअल पार्ट पूछता है। अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जेईई एडवांस हमारे लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं। लेकिन जैसे ही हमने सब्जेक्ट को रटना शुरू किया, सब्जेक्ट को फॉर्मूले से सॉल्व करना शुरू किया, जेईई एडवांस का पेपर हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। इस बात का मैं एक एविडेंस भी प्रेजेंट करना चाहूंगा कि अक्सर जेईई एडवांस में वो बच्चे टॉप करते हैं जो 12th क्लास में पढ़ते हैं, और जो एक साल ड्रॉप ले चुके होते हैं वो कम टॉप करते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जेईई एडवांस कंसेप्चुअल डिफिकल्टी लेवल कहां पर फील होता है। एक पहला डिफिकल्टी लेवल है कि हम लोग अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते तो हमें क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा, और दूसरा जब हम पेपर देने जाएंगे या पहली बार कोई क्वेश्चन देखेंगे तो वो हमें बिल्कुल नया सा लगता है, और जैसे ही वो क्वेश्चन हमें नया सा लगता है हमारे ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है कि ऐसा लगता है कि इस टाइप की प्रॉब्लम मैंने सॉल्व नहीं करी है। तो जब भी कभी एग्जाम में बैठना तो ये कभी मत सोचना है कि मैंने इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करी है कि नहीं करी है। उस प्रॉब्लम को थॉरोली रीड करना, अपने आप समझ में आएगा कि उससे रिलेटेड हमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब जो बातें मैंने बोली उन बातों को यहाँ पर समझ भी सकते हो, लेकिन उसके पहले जरूरी है कि तुमने वर्नियर कैलिपर का जो लेक्चर था उसका कॉन्सेप्ट ठीक से समझा होगा। हाँ, मैंने एक बात बोल दी कि जेईई एडवांस के क्वेश्चन में न्यूनेस रहती है, वो हमें नया सा लगता है, हमें लगता है कि इस टाइप की प्रॉब्लम हमने पहले कभी सॉल्व नहीं करी है, और यही हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो जो लोग उस प्रेशर से अवे बात करते, कंसेप्चुअली चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते, तो उनके लिए मुझे नहीं लगता है कि जेईई एडवांस एक डिफिकल्ट पेपर है। तो अब बात करते हैं इस जेईई एडवांस के क्वेश्चन जो कि 2014 में पूछा गया रिलेटेड टू वर्नियर कैलिपर एंड सेल्स मेथड, मतलब एरर एनालिसिस का क्वेश्चन है। उसने वर्नियर कैलिपर को इंट्रोड्यूस कर दिया। देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट पूछता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी, हाँ डर सब जगह है कि जैसे क्वेश्चन में घुसेंगे तो उस क्वेश्चन को इस तरीके से प्रेजेंट करेगा कि वो क्वेश्चन हमें डरावना लगेगा। तो वो लोग जो बहुत पेशेंस के साथ क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपने ऊपर बिलीव करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हैं। और जो रिलेट करने लगते हैं कि क्या मैंने इस टाइप का कोई क्वेश्चन पहले किया था, तो वो लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या है। ड्यूरिंग सेल्स एक्सपेरिमेंट, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 3.20 into 10 to the power minus 2 and 3.25 into 10 to the power minus 2। जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो इन दो पॉइंट के बीच में लाई करता है। ऑफ द मेन स्केल 28 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। फिर बोलता है कि वर्नियर स्केल का 28 डिवीजन है, इसका मतलब वहां पर वर्नियर स्केल में कुछ ज्यादा डिवीजन रखे होंगे, हो सकता है उसने 100 डिवीजन रखे हो। तो उसने बोला 28 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन व्हेन एन एडिशनल लोड ऑफ 2 किलोग्राम इज अप्लाइड। अब इस चीज को बहुत ध्यान से देखना है। उसने वेट की वैल्यू दे दी, मतलब यहाँ पर मेजरमेंट के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया है, इसका मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं एग्जिस्ट करेगी। उसने नहीं बोला कि हमने इसको कैसे मेजर किया है। अप्लाइड टू द वायर, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज स्टिल लाइज बिटवीन 3.20 into 10 to the power minus 2 and 3.25 into 10 to the power minus 2। कहता है जीरो वर्नियर स्केल का अभी भी वहीं पर लाई करता है of the main scale, but now 45th division of vernier scale coincide with one of the main scale division। अब की बार 45th division वहां पर coincide कर रहा है।
लेंथ ऑफ द थिन मेटेलिक वायर इज 2 मीटर। तो यहां पर वायर की लेंथ भी उसने दे दी एंड दैट इज 2 मीटर। और उसमें किसी एरर की बात नहीं कर रहा है, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं बता रहा है, वो लेंथ की वैल्यू को फिक्स दे रहा है। एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 8 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। तो एरिया में भी कोई एरर नहीं बता रहा है। लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल इज 1 × 10⁻⁵ मीटर। वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट दे रहा है 1.0 × 10⁻⁻5 मीटर्स। और इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर्स में लिखेंगे तो 1.0 × 10⁻³ सेंटीमीटर्स। अगर इसको मिलीमीटर्स में लिखेंगे तो 1.0 × 10⁻² मिलीमीटर, मतलब 0.01 मिलीमीटर। तो जैसे हम लोगों ने लीस्ट काउंट देखा तो वहां से क्लियरली समझ में आ रहा है कि वर्नियर स्केल में पक्का 100 डिवीजन्स होंगे और वो 100 डिवीजन मेन स्केल के 99 डिवीजन्स के इक्वल होंगे। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या डिफिकल्ट है। तो पहले तो उसने सल्स मेथड की बात करी है। तो सल्स मेथड में क्या होता है कि एक वायर होता है, सल्स मेथड में ये वायर है और इस वायर को हम लोगों ने एक वर्नियर स्केल से मेजर करने की कोशिश करी। तो इसके बगल में एक वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल। तो जब इस वायर को हम लोगों ने वर्नियर स्केल से मेजर करने की कोशिश करी तो वर्नियर स्केल का एक जॉ यहां पर रहा होगा और वर्नियर स्केल का जो दूसरा जॉ आ रहा होगा, ये सपोज वर्नियर स्केल का पहला जॉ है और ये मेन स्केल का जॉ था और ये वर्नियर स्केल का है। तो उसने बोला कि वर्नियर स्केल का जो 0 है वो 2 पॉइंट के बीच में लाई करता है और वो पॉइंट कौन से थे चेक कर लेते हैं। वो पॉइंट थे 3.20 एंड 3.25। तो ये वाला जो पॉइंट था वो 3.20 × 10⁻² और ये था 3.25 × 10⁻²। और इसकी जो यूनिट्स दे रहा है वो मीटर्स में दे रहा है। तो दिस इज इन मीटर्स एंड दिस आल्सो इन मीटर्स। फिर उसने बोला कि अब मेन स्केल में बहुत सारे डिवीजन्स होंगे, ऐसे करके उसने बोला कि 28 डिवीजन कोइंसाइड करें, नीचे कहीं पर लाई करेगा 28 डिवीजन। तो मैंने बोल दिया कि 28 डिवीजन वर्नियर स्केल, तो मेन स्केल चल रही, ये वर्नियर स्केल का 28 डिवीजन और मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो पहले डेटा से हम लोग इस वायर की लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो इस वायर की जो लेंथ आएगी, तो रीडिंग इन मेन स्केल कितना आ गया, रीडिंग इन मेन स्केल आ गया 3.20 × 10⁻² मीटर। ये तो रीडिंग इन मेन स्केल हो गया, प्लस कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था, 28 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था और इस इंस्ट्रूमेंट का उसने लीस्ट काउंट पहले से दे रखा था। उसने जो लीस्ट काउंट दिया था उसकी वैल्यू थी 10⁻⁵ मीटर्स। इसका मतलब हमें इस वायर की इनिशियल लेंथ की वैल्यू पता चल गई। ये तो पहला मेजरमेंट हो गया। फिर उसने हमसे बोला कि इस वायर में एक लोड लटका दो। तो जब वायर में लोड लटकाएंगे तो वायर की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज कर चुकी होगी। ये हम लोगों का वायर था। अब बोलते हैं कि अब यहां पर स्केल बना लेते हैं। अगर वर्नियर स्केल की बात करते हैं तो ये सपोज वर्नियर स्केल था और वर्नियर स्केल में इन दोनों जॉज के बीच में इसको फिट कर दिया ऐसे। तो वर्नियर स्केल का जो 0 था, वर्नियर स्केल का ये 0 सपोज यहां पर आ रहा है। तो उसने बोला है कि ये 0 अभी भी इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है। कौन से 2 पॉइंट थे, वो 3.20 × 10⁻² मीटर एंड 3.25 × 10⁻² मीटर्स। लेकिन अब उसने बोला कि जो वर्नियर कैलिपर का 45वां कॉलम है, तो ये वर्नियर कैलिपर था। तो वर्नियर कैलिपर में बहुत सारे डिवीजन्स होंगे ऐसे ऐसे करके। तो उसने बोला कि जो 45 डिवीजन है वो मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो मेन स्केल के अगर किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है
तो मैं इस समय वायर की लेंथ मेजर कर सकता हूँ। एक्चुअली लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई होगी क्योंकि वहां पर लोड लटका दिया गया। सेल्स मेथड पढ़ा होगा, एक वायर लेते हैं, पहले उसकी नेचुरल लेंथ कैलकुलेट करते हैं, फिर उसमें एक मास लटकाते हैं, लोड लटकाते हैं, उसकी लेंथ बढ़ जाती है, फिर उस लेंथ का चेंज पता करते हैं कि लेंथ कितने से बढ़ गई, और उसी चेंज में अगर ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर दें तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और यंग के फॉर्मूले में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमें यूज करना पड़ता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब की बार 45वां डिवीजन अगर कोइंसाइड कर रहा है तो मैं फिर बोल सकता हूं कि इस समय जो लेंथ हमें दिख रही होगी उस लेंथ को हम लोग लिख सकते हैं L2 इक्वल टू रीडिंग इन मेन स्केल। तो रीडिंग इन मेन स्केल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, 3.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और 45वां कॉलम कोइंसाइड कर रहा है तो +45 इंटू लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट उसने हमको पहले से दे रखा था क्वेश्चन में, जो लीस्ट काउंट गिवन था उसने लीस्ट काउंट दे रखा था, लीस्ट काउंट की वैल्यू थी एंड दैट वाज 1 इंटू 10⁻⁻5। तो एक बार चेक कर लेते हैं, लीस्ट काउंट 1 इंटू 10⁻⁻5। तो यहां पर जो हमें लीस्ट काउंट की वैल्यू दे रहा है दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻5 मीटर्स। तो कुल मिलाकर के पहले जो लेंथ दे रहा था जिसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिनल लेंथ, उस लेंथ की वैल्यू थी 3.20 इंटू 10⁻⁻2 और +20 इंटू लीस्ट काउंट जो भी था, 20 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था। फिर दोबारा हम लोगों ने जो लेंथ मेजर करी उसकी वैल्यू थी 3.20। रीडिंग इन मेन स्केल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और कौन सा कॉलम कोइंसाइड कर रहा था 45 इंटू लीस्ट काउंट। तो हमें पता करना है कि लेंथ कितने से इंक्रीज कर चुकी होगी। तो लेंथ का इंक्रीमेंट मैंने लिख दिया L एंड दिस इज L2 माइनस L1। L2 की वैल्यू कितनी थी 3.20 इंटू 10⁻⁻2, यहाँ पर 10⁻⁻2 भी है, 10⁻⁻2। L2 की वैल्यू +45 इंटू लीस्ट काउंट, और इसमें ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू को हम लोग सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू कितनी थी, ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू थी 3.20 इंटू 10⁻⁻2 और +20 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो चेक करोगे तो ये वाले टर्म्स कैंसिल हो गए और ये वाले टर्म कैंसिल हो गए, तो इसमें जब इसको सबट्रैक्ट करोगे तो दिस विल बी 25 इंटू लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी थी, लीस्ट काउंट की वैल्यू हम लोगों को दी गई थी 10⁻⁻5 मीटर्स। अगर चेक करोगे तो क्वेश्चन में जो लीस्ट काउंट हमें दिया गया था उस लीस्ट काउंट की वैल्यू 10⁻⁻5 मीटर्स के इक्वल दे रहा था। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू अगर हमें पता थी तो हमें चेंज इन लेंथ की वैल्यू पता चल गई। चेंज इन लेंथ को हम लोगों ने लिख दिया इतने से। वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट उसने दिया था उसकी वैल्यू थी 10⁻⁻5 मीटर। तो वर्नियर वाला पार्ट तो यहां से कंप्लीट हो गया। अब बात आता है कि जो क्वेश्चन पूछा था उसे कैसे आंसर करना था। तो उसे आंसर करना था यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, लोड का मतलब mg अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। हमें उसने विदाउट मेजरमेंट L की वैल्यू दे दी, मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है। G की वैल्यू में कोई भी एरर के लिए उसने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। मास की वैल्यू को बोल दिया सीधे 2 किलोग्राम, मतलब किसी मेजरमेंट की बात उसने नहीं करी कि हमने मास कहां से मेजर किया है और उसमें एरर कितनी एग्जिस्ट कर रही थी। एरिया की वैल्यू उसने विदाउट एरर हमें पहले से ही दे दी, एरर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो बचता हमारे पास केवल क्या है, चेंज इन लेंथ। तो ये सारे हो गए कांस्टेंट। तो यहां से हम लोग एरर एनालिसिस के कॉन्सेप्ट से लिख सकते हैं, और वो लिख सकते हैं कि डेल्टा y अपॉन y एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा l अपॉन l। हमसे पूछा था परसेंटेज एरर कितना है, तो इसी को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहां पर समझते हैं कि व्हाट इज डेल्टा l एंड व्हाट इज l। तो L क्या था, चेंज इन लेंथ थी। L क्या था, दैट वाज चेंज इन लेंथ, और डेल्टा L क्या था, उसके मेजरमेंट में एरर थी।
तो हम लोगों ने जिस वर्नियर कैलिपर से मेजर किया उसकी लीस्ट काउंट जितनी भी होगी लेंथ के मेजरमेंट में उतनी ही एरर आ सकती है। अब जो उसका लीस्ट काउंट होगा मैक्सिमम उतनी एरर तो पॉसिबल होगी। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है दैट इज लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर स्केल या वर्नियर कैलिपर बोल सकते हो। और ये लिखा हुआ है चेंज इन लेंथ, तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट था वो 1.0 इंटू 10 टू द पावर -5। तो मेजरमेंट में या चेंज में जो भी एरर आ रही होगी उस एरर की वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर -5, और जो चेंज इन लेंथ आ रहा था वो आ रहा था 25 इंटू 10 टू द पावर -5। जो हम लोगों ने अभी चेंज इन लेंथ कैलकुलेट किया था तो उस चेंज इन लेंथ की वैल्यू आई थी 25 इंटू 10 टू द पावर -5, तो यहां और इंटू 100, तो यहां पर 10 टू द पावर -5 कैंसिल हो गया और दिस विल बी 4%। इसका मतलब जो यंग मॉडुलस के मेजरमेंट में मैक्सिमम परसेंटेज एरर एग्जिस्ट करेगी उस परसेंटेज एरर की वैल्यू 4% के इक्वल आ रही होगी। तो हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन देखा कि क्वेश्चन में केवल कंफ्यूज करते हैं, बाकी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट ही हमसे पूछता है। तो ये जो क्वेश्चन है पूछा गया 2003 में, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर के बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इफ nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद n+1th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद n+1th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, given one main scale division is equal to a units, find the least count of the vernier caliper। तो जो हम लोग को वर्नियर कैलिपर दे रहा है उसमें बोला है nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल का nth डिवीजन, और जो वर्नियर स्केल थी इसका n+1th डिवीजन। n+1th डिवीजन, ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो यहां से हम लोग सीधे बोल सकते हैं कि n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन्स इज इक्वल टू n मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से हमें एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू मिल जाएगी और वो आएगी n/n+1 इंटू मेन स्केल डिवीजन, और मेन स्केल डिवीजन दे रहा था a यूनिट के इक्वल दे रहा था, तो यहां से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n/n+1 इंटू a यूनिट्स जो भी है। हमसे उसने पूछा है कि लीस्ट काउंट क्या होगा, तो हमें लीस्ट काउंट पता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल का एक डिवीजन कितना था a यूनिट, और एक डिवीजन वर्नियर स्केल का कितना आ रहा है दैट इज n/n+1 इंटू a। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से a कॉमन ले लेते हैं, तो अगर a कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 - n/n+1 इंटू a, एंड दिस विल बी 1/n+1 इंटू a।
तो यहाँ पर लीस्ट काउंट की वैल्यू आ गई तो काफी बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन उसने पूछा है कि n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। तो हमें उसका लीस्ट काउंट अगर निकालना है तो हमें एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन में भी कोई डिफिकल्टी है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन शायद हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किए। तो अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन वही है, राइट। इसमें स्क्रू गेज का कॉन्सेप्ट यूज होगा तो इसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं और अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर हैज 1 मिलीमीटर मार्क ऑन मेन स्केल। जो हम लोग को वर्नियर कैलिपर दिया उसमें बोला है कि मेन स्केल पर 1 मिलीमीटर के मार्क्स हैं। वर्नियर कैलिपर हैज 1 मिलीमीटर मार्क्स ऑन मेन स्केल। इट हैज 20 इक्वल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल व्हिच मैच विद 16 मेन स्केल डिविजन्स। फॉर दिस वर्नियर कैलिपर द लीस्ट काउंट इज। ये क्वेश्चन पूछा है 2010 में। जब लीस्ट काउंट की बात करेंगे तो हमें क्या करना है, एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अब उसने लिखा है वर्नियर कैलिपर है 1 मिलीमीटर मार्क ऑन मेन स्केल। इसका मतलब उसने बोला है कि मेन स्केल पर जो डिविजन्स हैं उन सारे डिविजन्स की जो लेंथ है वो 1 मिलीमीटर, सारे इक्वल है। 20 divisions of vernier scale which match with 16 मेन स्केल डिवीजन। फिर उसने बोला कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन और ये 16 मेन स्केल डिवीजन्स के साथ मैच करते हैं। हमसे पूछा गया था लीस्ट काउंट कितना है और जो मेन स्केल का एक डिवीजन है 1 मिलीमीटर है। तो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन्स इज इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन और एक मेन स्केल डिवीजन था 1 मिलीमीटर। तो यहां से हमें एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू मिल गई और एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी आ गई, 16/20 मिलीमीटर्स। हमसे पूछा गया था लीस्ट काउंट क्या है। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन कितना दे रहा है, 1 मिलीमीटर दे रहा है और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, दैट इज 16/20 मिलीमीटर्स। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 16/20 मिलीमीटर्स और ये आ जाएगा 4/20 मिलीमीटर्स, मतलब दिस इज 1/5 मिलीमीटर्स। तो कोई डिफिकल्टी नहीं थी इस क्वेश्चन में। एक एक करके मैं सारे चैप्टर के सारे एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एंड वी विल फाइंड कि वो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं पूछता। हाँ, वो दो काम करता है, नया क्वेश्चन पूछता है और प्योर कॉन्सेप्ट लोडेड क्वेश्चन पूछता है। वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। वैसे क्वेश्चन नहीं पूछता है कि हमने फॉर्मूले रट लिए और हम जा करके वहां सॉल्व करके चले आएंगे। एक और खास बात होती है आईटीजे एडवांस के पेपर में, अक्सर क्वेश्चंस को मर्ज करके पूछते हैं। वर्नियर कैलिपर भी है, वहां पर एरर का भी कॉन्सेप्ट है। आगे जाओगे तो और क्वेश्चन देखोगे, 2-2, 3-3 चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट एक साथ मर्ज कर देगा। तो वहां पर भी स्टूडेंट को थोड़ी सी डिफिकल्टी फील होती है कि एक ही क्वेश्चन में ये भी पूछा है, वो भी पूछा है, वो भी पूछा है, इट मीन्स क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, जबकि डिफिकल्ट नहीं है। आईटी के क्वेश्चंस, आईटी एडवांस के क्वेश्चन का सिर्फ एक काम होता है कि स्टूडेंट के दिमाग में एक फियर क्रिएट कर दो और कुछ नहीं। लेकिन जो अपने कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते हैं वो डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक करके आते हैं। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पूछा गया है जेईई एडवांस 2016 में। जेईई एडवांस्ड 2016 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जरा सा ट्विस्ट किया
और बहुत से लोगों की हालत खराब हो गई, लेकिन उनकी हालत मैंने बोला कभी नहीं खराब होती है जो हमेशा अपने कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते हैं, ना कि वो ये सर्च करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले किया है या नहीं किया है। और अगर आप जे एडवांस का पेपर देने जा रहे हैं तो भूल करके ये उम्मीद मत रखिए कि जो आप पेपर में क्वेश्चन आपको दिखेगा वो क्वेश्चन आपको कहीं से कोरिलेट होता हुआ दिखेगा, बहुत रेयरली होगा कॉन्सेप्ट, लेकिन सारे वही पूछे जाएंगे। तो ये भी कुछ उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। बहुत से लोगों की हालत खराब हो गई कि वर्नियर कैलिपर में ये क्या पूछ दिया उसने, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर की थ्योरी में डिस्कस किया था। जो भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था वही बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगाना है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। There are two vernier caliper, both of which have 1 centimeter divided into 10 equal divisions on the main scale। कहता है उसके पास 2 वर्नियर कैलिपर हैं और उनकी जो मेन स्केल है उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है और मेन स्केल 10 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। इसका मतलब अगर ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है तो मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट आ गया, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, वो आ गया 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर का मतलब 0.01 सेंटीमीटर। तो दोनों वर्नियर कैलिपर की जो मेन स्केल है उसका जो सबसे छोटा डिवीजन है जिसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट, उस लीस्ट काउंट की वैल्यू 0.01 सेंटीमीटर के इक्वल आगे बोलता है कि द वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर C1 हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट करस्पॉन्ड टू 9 मेन स्केल डिवीजन। जो उसने ये बात लिखी है कि C1 वर्नियर कैलिपर के वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन और 10 डिवीजन बराबर है, मेन स्केल के 9 डिवीजन्स के इक्वल है। तो जब हम लोग बात करते हैं C1 वाले पार्ट की, अगर हम लोग C1 वर्नियर कैलिपर की बात करें तो उसने उसमें बोल दिया कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। इसका मतलब ये हमारा कन्वेंशनल वर्नियर कैलिपर है, जो हम लोग सबसे सिंपल वर्नियर कैलिपर पढ़ते हैं। अब उसने बोला कि जो C2 है तो 10 इक्वल डिवीजन दैट करस्पॉन्ड टू 11 मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल ऑफ द अदर कैलिपर C2 हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट करस्पॉन्ड टू 11 मेन स्केल डिवीजन। लेकिन जब उसने बात C2 की करी तो उसने कुछ उल्टा बोल दिया, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 11 मेन स्केल डिवीजन। और इसी बात को देख करके बहुत सारे स्टूडेंट की हालत खराब हो गई। हालत क्यों खराब हो गई? क्योंकि वर्नियर स्केल का डिवीजन यूजुअली मेन स्केल के डिवीजन से छोटा होता है, और यहां पर क्या दिखाई दिया कि वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से बड़ा आ गया, और बड़ा आने का मतलब लीस्ट काउंट नेगेटिव आ रहा होगा। लेकिन जिन लोगों ने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करने की कोशिश करी होगी उनसे क्वेश्चन होगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट में अगर मैं बोलता है रीडिंग इन मेन स्केल कितना है, तो रीडिंग इन मेन स्केल का मतलब जहां पर वर्नियर का 0 होगा उसके पहले की रीडिंग। तो रीडिंग इन मेन स्केल आ गया 2.8, ये वाली जो वैल्यू आ रही है दैट इज 2.8 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आ गई 2.8 सेंटीमीटर। फिर हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा कॉलम कॉन्साइड करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो 7th कॉलम है ये कॉन्साइड कर रहा है, तो n की वैल्यू आ गई 7। तो अगर हम लोग यहाँ पर मेजरमेंट लिखना चाहेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं रीडिंग इन मेन स्केल दैट इज 2.8 सेंटीमीटर प्लस 7th कॉलम कॉन्साइड कर रहे हैं। और इस टाइप के वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट आएगा वो आएगा 0.1 मिलीमीटर, मतलब 0.01 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो दिस विल बी 2.87 सेंटीमीटर। तो पहले कैलिपर का आंसर तो हमें मिल गया कि पहले कैलिपर की वजह से जो भी वैल्यू आ रही है, जो रीडिंग आ रही है वो 2.8 सेंटीमीटर। सारा खेल तो दूसरे वाले में था कि दूसरे वर्नियर कैलिपर की रीडिंग को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो ये दूसरे वाले पार्ट की हम लोग अगर बात करते हैं तो दूसरे वाले पार्ट में पहले तो देख लेते हैं कि रीडिंग इन मेन स्केल कहां पर है। तो ये हम लोगों का रीडिंग इन मेन स्केल है, ये वाला पार्ट। फिर देखते हैं कि कौन सा कॉलम कॉन्साइड कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, हाँ ये कॉन्साइड कर रहा है। कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7। तो वर्नियर का जो 7th है वो मेन के साथ कॉन्साइड कर रहा है।
वर्नियर का 7th कॉलम मेन के कॉलम के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ये वाला कॉलम ये वाला इस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। हमें सिर्फ अपना बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना था। कैसे? अगर मैं बोलता यहां से इसके पीछे यहां तक की वैल्यू तो हमें प्रॉपरली पता है ना, एंड दिस वैल्यू इज 2.8 सेंटीमीटर्स। फिर मैं बोलता इस जगह तक ये वाली लेंथ कितनी आएगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दीज आर 8 मेन स्केल डिविजन्स। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर नीचे जो हमें मेजर करना था वो ये x था, x, और यहां तक की अगर मैं लेंथ और कैलकुलेट करता तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या है, 7 वर्नियर स्केल डिविजन्स। तो हमें यहां जहां से 0 स्टार्ट हो रहा होगा, जहां पर जॉ होगा, वहां से यहां तक की लेंथ ऊपर से कैलकुलेट करनी है और यहां तक की लेंथ नीचे से कैलकुलेट करनी है, दोनों को इक्वल कर देना। तो अगर ऊपर से कैलकुलेट करेंगे तो नीचे से कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना आएगा, x प्लस 7 वर्नियर स्केल डिवीजन। और यही बात अगर मैं ऊपर से कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा, ये आएगा 2.8 सेंटीमीटर्स और प्लस 8 मेन स्केल डिविजन्स, 8 मेन स्केल डिवीजन। कितनी बात क्लियर हो? अब क्या फर्क पड़ता है, वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाल लेते हैं, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाल लेते हैं, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, अपने आप वहां पर आंसर आएगा। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो अगर सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हम लोग के पास जो रिलेशन आ गया उसको मैं पहले लिख लेता हूं, x प्लस 7 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर और प्लस 8 मेन स्केल डिवीजन। अब इसको ऊपर स्लाइड कर देते हैं। मेन स्केल का एक डिवीजन उसने बोला है कि दोनों में सेम था, तो 1 मेन स्केल डिवीजन उसकी वैल्यू तो थी 1 मिलीमीटर के इक्वल। फिर उसने बोला कि वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 11 मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आ गई 11/10 मेन स्केल डिवीजन्स, और एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू हमें पता थी कितना, 1 मिलीमीटर के इक्वल थी। इसका मतलब एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू 11/10 मिलीमीटर। बस हमें क्या करना है, यहाँ पर सारी वैल्यूज को पुट कर देना है। तो x इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर प्लस 8 मेन स्केल डिवीजन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 मिलीमीटर, और इसको राइट साइड पर ले जाएंगे तो 7 वर्नियर स्केल डिवीजन। और वर्नियर स्केल डिवीजन हमें पता है 2.8 सेंटीमीटर प्लस 8 मिलीमीटर माइनस 7, और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू 11/10 मिलीमीटर्स। तो दिस विल बी 2.8 प्लस 8, इससे मिलीमीटर कॉमन ले लेते हैं, तो इससे अगर मिलीमीटर हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 8 माइनस 77/10 मिलीमीटर्स। देन दिस विल बी 2.8 प्लस इसका एलसीएम आएगा 10, 80 माइनस 77 दैट इज 3, एंड दिस मच मिलीमीटर्स। तो ये आएगा 0.3 मिलीमीटर्स, और ये अगर 0.3 मिलीमीटर्स आ गया तो दिस विल बी 2.8 सेंटीमीटर प्लस 0.3 मिलीमीटर का मतलब 0.03 सेंटीमीटर्स, और दोनों को ऐड कर देंगे तो दिस विल बी 2.83 सेंटीमीटर। इसका मतलब C2 से जो रीडिंग आ रही होगी वो 2.83 सेंटीमीटर, और हम लोगों ने जो C1 से रीडिंग कैलकुलेट करी थी, वो C1 की जो रीडिंग आ रही थी वो रीडिंग आ गई थी कितनी, C1 से जो रीडिंग आई थी दैट वाज 2.87, तो 2.87 C1 की रीडिंग आ गई,
और 2.83 C2 की रीडिंग आ गई। इसका मतलब जो बी पार्ट है वो करेक्ट होगा। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता। ये जेई एडवांस के क्वेश्चन, और मैं सारे जितने चैप्टर से सारे चैप्टर में के क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा कि आखिर वो पूछता क्या है। वो कोर कॉन्सेप्ट पूछता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है। तो जो लोग फिजिक्स को फिजिक्स की तरीके से पढ़ते हैं, कंसेप्चुअली पढ़ते हैं, उनके लिए जेई एडवांस बिल्कुल सिंपल पेपर है। हाँ, जो लोग फैक्ट बेस्ड स्टडी करते हैं उनके लिए जेई एडवांस का पेपर स्पेशली डिफिकल्ट है, फिर उनसे एक भी सवाल हिलने वाला नहीं है। तो ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। तो हमें कोई भी 16 में पूछा गया, 17 में या 2021 में पूछा जाएगा, 2022 में पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट से अलग कुछ भी नहीं पूछेगा। तो हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है कि हमने जो फिजिक्स के जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट, उसको अगर डेप्थ में सीख लोगे तो कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगेगा। इज दैट ओके? तो ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया जेई एडवांस 2013 में। तो पहले तो प्रॉपरली क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर विथ नो जीरो एरर। इट इज फाउंड दैट जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 centimeter and 5.15 centimeter of the main scale. The vernier scale has 50 divisions equivalent to 2.45 centimeter. The 24th division of the vernier scale exactly coincide with one of the main scale division. The diameter of the cylinder is. एक बार पॉज करके पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। Diameter of the cylinder is measured using vernier caliper with no zero error. इस वर्नियर कैलिपर में कोई जीरो एरर नहीं दे रहा है। It is found that zero of the vernier scale lies between 5.10 and 5.15. तो यहां से एक बात क्लियर समझ में आ रही है कि अगर ये हम लोगों की मेन स्केल है तो जो वर्नियर का जीरो लाई कर रहा है वो इन दो पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है, एक 5.10 सेंटीमीटर और दूसरा 5.15 सेंटीमीटर। तो कुल मिलाकर के वो हमें रीडिंग इन मेन स्केल दे रहा है। ये वर्नियर का जीरो था। आगे बोलता है The vernier scale has 50 divisions equivalent to 2.45 centimeter. तो उसने बोला है 50 vernier scale divisions is equal to 2.45 सेंटीमीटर। तो अगर मैं पूछता है कि इसका लीस्ट काउंट कितना आएगा, तो लीस्ट काउंट का मतलब सबसे छोटे डिवीजन की लेंथ, और ये वाली जो लेंथ आएगी 5.15 माइनस 5.10, 5.15 minus 5.10 and this value will be 0.05 सेंटीमीटर। तो हम लोगों का मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट आ गया वो लीस्ट काउंट आ गया 0.05 सेंटीमीटर्स। अब उसने बोला है कि वर्नियर के 50 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर्स। तो यहां से वर्नियर स्केल का हमें एक डिवीजन मिल गया 2.45 अपॉन 50 सेंटीमीटर। तो चाहो तो इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 0.94 अपॉन 100 सेंटीमीटर्स। तो दिस विल बी 0.049 सेंटीमीटर। तो ये क्या मिल गया? वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की हमें लेंथ मिल गई। आगे बोलता है 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। तो अगर वर्नियर स्केल का 24वां डिवीजन मेन स्केल के किसी के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो वो कुल मिलाकर के हमें n की वैल्यू दे रहा है, n की वैल्यू। तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन हो गए। सारी इंफॉर्मेशन कौन सी थी उनको चेक कर लेते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना आ गया था? 0.05
सेंटीमीटर। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, इसकी वैल्यू मिल गई एंड दैट इज 0.049 सेंटीमीटर्स। और n की वैल्यू हमें और मिल गई, n की वैल्यू 24। तो उसने पूछा है कि जीरो एरर अगर नहीं है, जीरो एरर, तो वहां पर मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो हमको मेजरमेंट करना है, तो मेजरमेंट की वैल्यू आएगी, सबसे पहले तो हमें लिखना है कि रीडिंग इन मेन स्केल कितना था। तो रीडिंग इन मेन स्केल पहले ही कैलकुलेट कर चुके, और रीडिंग इन मेन स्केल जो आएगा वो 5.10 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्नियर का जीरो इसके आगे और 5.15 के पीछे लाई कर रहा है। तो रीडिंग इन मेन स्केल की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5.10 सेंटीमीटर। इसके बाद 24वां कॉलम कॉन्साइड कर रहा है, तो 24। और इस वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट आएगा, तो लीस्ट काउंट को लिख सकते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल का एक डिवीजन पता है, वर्नियर स्केल का डिवीजन भी पता है, तो दिस विल बी 5.10 सेंटीमीटर प्लस 24। मेन स्केल का एक डिवीजन कितना था, दैट वाज 0.05 सेंटीमीटर, और वर्नियर स्केल का एक डिवीजन था, दैट वाज 0.049 सेंटीमीटर्स। इतना, इसमें इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, 0.05 माइनस 0.049, तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो जो लीस्ट काउंट आ गया वर्नियर कैलिपर का, वो आ गया 0.001 सेंटीमीटर। और जो रीडिंग इन मेन स्केल था वो 5.10 सेंटीमीटर के इक्वल था। तो यहां पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं सारी, तो दिस इज 5.10 सेंटीमीटर प्लस 0.024 सेंटीमीटर। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे 5.10 प्लस 0.024, तो दिस आंसर विल बी 5.124 सेंटीमीटर। तो जो हम लोगों के पास आंसर आ गया, वो आंसर आ गया 5.124 सेंटीमीटर। कौन कौन से ऑप्शन गिवन थे चेक कर लेते हैं। 5.124 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसका जो बी पार्ट है वो बी पार्ट करेक्ट ऑप्शन होगा। केवल जे एडवांस का पेपर जो सेट करता है वो सिर्फ क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है, और क्वेश्चन को ऐसे ट्विस्ट करता है कि क्वेश्चन पढ़ने वाला जब पहली बार क्वेश्चन पढ़ेगा तो थोड़ा सा परेशान हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पहली बार क्वेश्चन देखना। अब तो क्वेश्चन मार्केट में है ना, हर टीचर सॉल्व कर लेगा, सब कोई पढ़ चुका है, लेकिन सबसे बड़ी आर्ट है कि व्हेन यू सी द क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम, और तब तुम्हारे दिमाग में आइडिया स्ट्राइक करे। तो आइडियाज तभी स्ट्राइक करेंगे जब फिजिक्स को फिजिक्स की तरह पढ़ोगे, फिजिक्स को कंसेप्चुअली पढ़ोगे। अगर तुमने वहां पर रिलेट करने की कोशिश करी कि मैंने ऐसे बहुत से क्वेश्चन किए वो हमसे हो गए, नो, हमने वर्नियर कैलिपर सीखा था और जो उसका कॉन्सेप्ट था वही इस्तेमाल करना है। इसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं कि मैंने कितनी प्रॉब्लम्स पहले से सॉल्व कर रखी है। अक्सर देखा जाता है कि जो 11-12 के स्टूडेंट्स होते हैं जेई अच्छे से निकाल लेते हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि 12th की जब स्टडी करते हैं तो चीजों को अच्छे से पढ़ते हैं। अक्सर देखा जाता है कि दो जब पहले एग्जाम, अब तो मान लो एक अटेम्प्ट मिलता है, इसके पहले ज्यादा अटेम्प्ट्स मिलते थे, 2-2 3-3 साल तैयारी भी करते थे, बट स्टिल जे एडवांस क्लियर नहीं होता था, क्योंकि जेई एडवांस ये डिमांड नहीं करता है कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। जेई एडवांस ये डिमांड करता है कि आपने जो फिजिक्स पढ़ी है क्या उसको डेप्थ में और क्या उसको कंसेप्चुअली पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो होगा, नहीं पढ़ा है तो नहीं होगा। ये प्रैक्टिस बिहान नीट जैसे एग्जाम्स होते हैं तो वहां पर कॉन्सेप्ट की जरूरत तो है, लेकिन साथ में एक अच्छी खासी प्रैक्टिस की भी जरूरत है। लेकिन जेई एडवांस के लिए सिर्फ अच्छे कॉन्सेप्ट की जरूरत है। तो ये जो क्वेश्चन था पूछा गया 2013 में। कुल इन क्वेश्चंस के थ्रू हमें ये समझना है, एक तो अगर जेई एडवांस के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे तो सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। अगर कोई जेई एडवांस के क्वेश्चन को तरीकों से सॉल्व कर ले सारे 30-40 साल तक के क्वेश्चन, तो उसे कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे इसमें कवर हो रहे हैं।
उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना हमें सीखना है, और अगर सीख गए तो जे एडवांस हमारे लिए सिंपल है, जिसको बोला जाता है कि मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम ऑफ दिस कंट्री। आई थिंक इतना क्लियर हो गया। इन एन एक्सपेरिमेंट एंगल रिक्वायर्ड टू मेजर यूजिंग इंस्ट्रूमेंट 29 divisions of main scale exactly coincide with 30 division of वर्नियर स्केल। अब की बार एंगल मेजर करना था, और एंगल मेजर करने के लिए उसने बोला कि वर्नियर स्केल के 29 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, ये 29 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विथ 30 division of vernier scale. If the smallest division of main scale half a degree, मेन स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन था उसके बारे में बोल रहे हैं कि उसकी वैल्यू हाफ डिग्री के इक्वल है, तो उसने पूछा है लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसने बोला है कि 29 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल इक्वल टू 30 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। 29 मेन स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 30 वर्नियर स्केल डिविजन्स। तो यहां से हम लोग एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट विल बी 29 अपॉन 30 मेन स्केल डिवीजन। क्वेश्चन में उसने एक बात और भी बोली कि मेन स्केल का जो एक डिवीजन है वो एक डिवीजन हाफ डिग्री के इक्वल है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 29 अपॉन 30 इंटू हाफ डिग्री, 0.5 डिग्री। टाइम मेजरमेंट के लिए मिनट, डिग्री, मिनट, जैसे हम लोग एंगल मेजर करते हैं तो वहां पर क्या होता है डिग्री, मिनट, सेकेंड। इसका टाइम से हम लोगों को रिलेट नहीं करना है, टाइम अलग यूनिट है और ये एंगल मेजर करने का अलग यूनिट है। वहां पर भी मिनट सेकेंड इस्तेमाल होता है और यहां पर भी मिनट सेकेंड इस्तेमाल होता है। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू हमें मिल गई। हमसे पूछा गया था लीस्ट काउंट कितना है, तो लीस्ट काउंट जैसा कि हम लोग पढ़ चुके, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। और हम लोगों ने यहाँ पर एक वर्नियर स्केल डिवीजन डिफाइन कर लिया है। एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है 29 अपॉन 30 इंटू 0.5 डिग्री, और एक मेन स्केल डिवीजन हमें पहले से दे रहा था कितना, हाफ अ डिग्री। तो एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू है 0.5 डिग्री माइनस, और एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू है 29 अपॉन 30 इंटू 0.5 डिग्री। इससे 0.5 डिग्री हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस 29 अपॉन 30 इंटू हाफ डिग्री, 0.5 डिग्री का मतलब हाफ डिग्री, तो ये हाफ डिग्री। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30, ऊपर आएगा 30 माइनस 29 इंटू हाफ, और ये जो भी यूनिट आएगी दैट विल बी डिग्रीज। तो दिस इज 1 अपॉन 60, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज 1 अपॉन 60, और यूनिट क्या होगी डिग्री। और हमें पता है 60 डिग्री इक्वल 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। अब जो एंगल के यूनिट्स आ रहे होंगे डिग्री, मिनट, सेकेंड, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो उसने बोला 1 अपॉन 60 डिग्री, इसका मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिस इज 1 मिनट। अब मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी सिर्फ एक ही हो सकती है, उसने क्वेश्चन थोड़ा सा नया पूछा है। तो मैं बोल सकता हूं कि इसका जो आंसर आएगा दैट आंसर विल बी 1 मिनट। तो यहां पर जो आंसर आएगा ये 1 डिग्री नहीं आएगा, दिस विल बी 1 मिनट। तो शायद ऑब्जर्व हुआ होगा कि यहाँ पर कोई नई चीज नहीं थी। तो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या पूछता है वो आखिर, और सच ये पता चलेगा कि कुछ नहीं पूछता है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट पूछता है और बेवजह हमें डराता है। एक्चुअली डराता नहीं, हम डरते हैं। जैसे एक नया प्रॉब्लम आया हमारे सामने तो हम लोग सोचने लगते हैं कि नहीं, क्या मैंने कभी इस टाइप की प्रॉब्लम पहले सॉल्व करी, ये सोच के हमें जाने नहीं है। हमें पूरी फिजिक्स पढ़ के जानी है, और जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हमें उन कॉन्सेप्ट को किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन वहां पर पूछा जाता है।